नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स कंसेप्ट विद अभि वर्मा। आज आपके सामने एक नया टॉपिक है टाइम एंड वर्क। समय न गवाते हुए चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, टाइम एंड वर्क जो है आपने पढ़ा भी होगा पहले, तो आप इसको हर एग्जाम में देखते हैं। हर वनडे एग्जाम में आपके 1 से 2 क्वेश्चन मिलते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन। जब बात कर रहे होंगे आप एसएससी की, तो एक क्वेश्चन इसमें मिनिमम आता ही आता है। और जब मेंस की बात कर रहे होंगे तो इसी टॉपिक से आपके 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। बहुत ही आसान टॉपिक है और 1 नंबर आपके पक्के समझ लो। लेकिन बस आपको समझना बड़े अच्छे से ढंग से होगा और पूरे के पूरे टाइप कवर होंगे। चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं। आप अपनी कॉपी पे हेडिंग लगा लें, टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। देखना, जैसे आप ऐसा माने कि एक व्यक्ति किसी काम को 10 दिन में कर रहा है। एक व्यक्ति किसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 10 दिन में। एक दूसरा व्यक्ति है, वो उसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 20 दिन में। एक व्यक्ति किसी काम को कर रहा है 10 दिन में, दूसरा व्यक्ति उसी काम को कर रहा है 20 दिन में। पहली बात तो ये कि कोई भी काम होगा, मान लो यहाँ आपको बहुत सारी ईंटें उठानी है या XYZ जो भी काम होगा, ए नाम का कोई व्यक्ति है उसे 10 दिन में खत्म कर सकता है और बी नाम का कोई व्यक्ति है उसे 20 दिन में खत्म कर सकता है। तो समझने वाली बात यह है कि इसे उसी काम को करने में 10 दिन लग रहे हैं, इसे उसी काम को करने में 20 दिन लग रहे हैं। मतलब इनकी करने की जो क्षमता है वो कहीं ना कहीं अलग होगी। क्या? इनके करने की जो क्षमता है वो कहीं ना कहीं अलग होगी। बात किसकी करी आपने? क्षमता की। बात ही आती है आखिर ये क्षमता होती क्या है। जो क्षमता की अपन बात कर रहे हैं वो क्षमता होती क्या है? पूरे के पूरे टाइम एंड वर्क में सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, तो इस बात को समझना। यदि आप इस बात को समझ पाए तो 70 से 80% क्वेश्चन बड़ी आसानी से कर सकते हो। तो इस बात पे आते हैं अपन, क्षमता क्या होती है। जैसे आपने बोला कि कोई व्यक्ति किसी कार्य को 10 दिन में कर रहा है, कोई व्यक्ति किसी कार्य को 10 दिन में खत्म कर रहा है, तो वो एक दिन में कितना कार्य कर रहा होगा? इस तरीके से वो 10 दिन तक काम करता होगा। और आप ऐसा मान के चल लेते हैं कि 10 दिन तक वह 10 दिन तक बराबर हिस्सों में काम कर रहा है। मतलब जो भी काम होगा उसके उनने 10 हिस्से बनाए। कितने हिस्से बनाए? 10। और 10 हिस्से में से एक दिन में वो एक हिस्सा कर पा रहा है, तो टोटल काम के 10 हिस्से बने, तो 10 दिन में वो पूरा काम खत्म कर देगा। तो आप ये कह सकते हो कि 10 दिन में यदि वो पूरा काम कर रहा है तो एक दिन में वो काम कर रहा होगा कितना? 1/10। पूरे काम के 10 हिस्से बनाने के बाद एक दिन में वह एक काम करेगा, तो 10 दिन में काम खत्म कर देगा। इसी तरीके से आप यदि सोचे कि बी किसी काम को 20 दिन में खत्म कर रहा है और आपसे पूछा जाए कि वो एक दिन में कितना काम करता है, तो आप बोलेंगे सर जो टोटल काम होगा आप उसको दिन को बना दो कि टोटल, आप ऐसा मान के चलें कि टोटल काम के 20 हिस्से तैयार किए आपने और उसमें से वो एक दिन में कितना हिस्सा कर रहा है? एक हिस्सा। वो उसका क्या आ गया? एक दिन का काम। अब मैटर ये है कि एक दिन के काम की चर्चा पर ने क्यों की? क्योंकि सर क्षमता जो होती है किसी निश्चित समय में किया गया कार्य क्या कहलाएगी? आपकी क्षमता। आप ये बोलेंगे कि ए जो नाम का व्यक्ति है वो किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, एक दिन में वो 1/10 काम कर रहा है। मतलब एक दिन का जो व्यक्ति का काम होगा वो उसकी क्या कहलाएगी? कार्य क्षमता। क्लियर है? इतनी बात को आप समझे। इसके बाद क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, क्वेश्चन करने के भी कई सारे तरीके हो सकते हैं। आपने कई तरीकों से पढ़ा होगा, यूट्यूब पे देखा होगा। मैं आपको सभी तरीके एक्सप्लेन करता हूं, लेकिन जो वन ऑफ द बेस्ट तरीका होगा अपन उसकी बात करते हुए चलेंगे।
जैसे आप बोले कि कोई व्यक्ति है ए, वो किसी काम को 10 दिन में कर, कोई दूसरा व्यक्ति है बी, वो किसी काम को 15 दिन में कर रहा है, और आपसे मैं पूछूं कि यदि ये दोनों व्यक्ति एक साथ भिड़ जाए तो काम कितने दिन में खत्म होगा। चीजों को समझना, कोई ए व्यक्ति है वो किसी काम को 10 दिन में कर रहा, कोई व्यक्ति बी है उसी काम को 15 दिन में खत्म कर रहा, और ये दोनों यदि मिल जाए तो काम कितने दिन में खत्म होगा, इस बात को आपको निकालना। तो आप इस तरीके से सोचें कि सर यदि हम ऐसा निकाल लें कि ए के एक दिन का काम क्या होगा, तो आप बोलेंगे 1/10। ए के एक दिन का काम कितना होगा, 1/10। बी के एक दिन का काम कितना होगा, 1/15। बी के एक दिन का काम कितना होगा, 1/15। और दोनों को साथ में काम कराना है, तो आप ये बोले कि दोनों के एक दिन का काम क्या होगा, तो आप ऐसे जोड़ रहे होंगे, 15 और 10 का एलसीएम ले रहे होंगे 30, 10 से लगा रहे होंगे 3 बार, और 15 से लगा रहे होंगे 2 बार, तो आप बोलेंगे 1/6। तो जब आप टोटल काम की तरफ जाएंगे तो आप ये बोलेंगे सर उसी काम के हमने 6 हिस्से बनाए, उसी काम के कितने हिस्से बनाए, 6, और हमने दोनों को जब मिलाया तो उस काम के 6 हिस्से बनाने के बावजूद वो एक दिन में 6 में से एक हिस्सा करते, 6 में से कितना हिस्सा करते, 1। और टोटल काम यदि कराना है तो 6 में से एक हिस्सा एक दिन में हो रहा है, तो टोटल काम कितने दिन में होगा, 6 दिन में। ये आपका होगा पहला तरीका। आप इस बात को देखें, सोचें, समझें। इसी को और यदि दूसरे तरीके से आप समझना चाहें तो आप ऐसे सोच समझ और कर सकते हैं कि सर ये है आपके 10 दिन, ये है आपके 15 दिन, ये आपके 10 दिन का काम, ये आपके बी का कितने दिन, 15 दिन। जब आप इसको दूसरे तरीके से सोच रहे होंगे तो आप इसका एलसीएम निकाल रहे होंगे, तो एलसीएम आया आपका 30, एलसीएम आया आपका 30। ये जो 30 आया है ये आपका एलसीएम है, या फिर आप ऐसा नंबर ले सकते हैं दोनों से कटे, फाइनली आपको जाना कहाँ है, एलसीएम पे। तो ये जो आया ये आपका एलसीएम होगा, और इसी को आप साथ में कह रहे होंगे टोटल वर्क। इसको आपने एलसीएम बोला और इसी को आप बोल रहे होंगे टोटल वर्क। आप ये कहेंगे कि सर जो एलसीएम निकलेगा वो हमारा टोटल काम होगा, और आपने बोला कि 30 यूनिट जो है आपका टोटल काम होगा, 30 यूनिट आपका क्या होगा, टोटल काम। जब इसी एलसीएम को आप ए के दिनों से भाग लगा रहे होंगे तो कितने बार जा रहा होगा, 3 बार। 15 से भाग लगा रहे होंगे तो कितने बार जा रहा होगा, 2 बार। अब आप इस तरीके से सोचते हैं कि ए जो है वो एक दिन में 3 काम करता है। ए जो है वो एक दिन में कितने काम करता है, 3। एक दिन में कितने काम करता है, 30, और उसे करना कितने काम है, 30। तो कितने दिन लग रहे होंगे, 10 दिन। इस बात का मतलब ये है कि बी जो है वो एक दिन में कितने काम करता है, 2। एक दिन में कितने काम किया, 2, और करना कितने हैं, 30। तो उसे कितने दिन लगेंगे, 15 दिन। मतलब इस बात को एलसीएम जो सेट होता है वो दिनों का जब एलसीएम में भाग लगाया जाता है तो आप उसकी कहां पहुंच जाते हो, क्षमता पे। कहां पहुंच जाते हो, क्षमता पे। कहां पहुंच जाते हो, क्षमता पे। तो आप ये कह सकते हो कि एलसीएम में जो दिनों का भाग जब आप लगा रहे होंगे तो हमारे पास जो निकल के आएगी वो क्या आएगी, क्षमता। और अब आपके पास टोटल काम है कितना, 30। टोटल काम कितना है, 30। काम किससे कराना है, दोनों से। ए यदि भिड़ गया तो एक दिन में कितना करता है, 3। बी यदि भिड़ा तो एक दिन में कितना करता है, 2। दोनों यदि भिड़ जाए तो एक दिन में कितना करेंगे, 5। तो टोटल कितने दिन लगेंगे, 6। बात समझी क्या, अरे बोलो बात समझी क्या, ठीक है। अगली बात, इसी को करने का एक तीसरा तरीका ऐसा हो सकता है। तीसरा तरीका ये हो सकता है सर आपका कि आप ऐसे सोच सकते हो, जब भी दो व्यक्तियों का काम दिया हो, दो व्यक्तियों के दिन दिए हो अलग अलग, और आपको दोनों को मिला के काम करना है, तो आप इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दें और साथ में भाग लगा दें इन दोनों के जोड़ का।
इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं और साथ में भाग किसका लगाते हैं, इन दोनों के जोड़ का। जब इनका मल्टीप्लिकेशन कर रहे होंगे तो ये आया 150 और इसका जब भाग लगा रहे होंगे तो 25 से जा रहा होंगे कितने बार, 6 बार। ये आपके सवाल का उत्तर होगा। बात समझी क्या, क्लियर है यहां तक? चलो आगे देखते हैं। दूसरी अगली बहुत काम की बात जो आपके बहुत सारे क्वेश्चन में लगने वाली है, इसे ध्यान से। जैसे आपने बोला कि ए जो है वो किसी काम को 5 दिन में, ए जो है वो किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 5 दिन में। बी जो है किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 6 दिन में। मैं आपसे पूछूं कि इसका टोटल काम क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर इस क्वेश्चन का टोटल काम कितना होगा, 30। इस क्वेश्चन का टोटल काम कितना होगा, 30। जब 5 से भाग लगा रहे होंगे तो कितने बार जा रहा है, 6 बार। 6 से लगा रहे होंगे तो कितने बार, 5 बार। मैं आपसे पूछूं कि ए और बी के दिन का अनुपात बताएं। ए और बी के दिन का अनुपात बताएं, तो आप बोलेंगे हमको दे रखा है 5:6। हमको दे रखा है कितना, 5:6। उसके बाद मैं आपसे पूछूं कि ए और बी की क्षमता का अनुपात बताएं। ए और बी की किसकी अनुपात बताएं, क्षमता का अनुपात बताएं। तो आप देखेंगे क्षमता का अनुपात आ रहा होगा 6:5। मतलब आप ये कह सकते हो कि दिन का जो अनुपात होता है, दिन का जो अनुपात होता है वो क्षमता के अनुपात का जस्ट अपोजिट होता है। दिन का जो अनुपात होता है, दिन का जो अनुपात होता है वो क्षमता के अनुपात का जस्ट अपोजिट होता है। ये आपके बहुत काम की चीज है, बहुत सारे क्वेश्चन में ये बात आपको लगने वाली। बात समझिए क्या, इसको लिखें और इन सभी बातों को एक बार समझने की कोशिश करें।